नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे होता है। आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो दोस्तों यह 84 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों 83 प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आरपीएफ, कांस्टेबल, यूपीएसआई, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, ठीक है, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस वाले भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होता है। रीजनिंग पैटर्न के लिए बैंक वाले भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। बैंक वाले और दोस्तों रेलवे वाले इसको बिल्कुल आराम से देख सकते हैं, ठीक है, रेलवे वाले। तो स्टार्ट करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट को। देखेंगे पहला प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति पैटर्न में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। दोस्तों लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पर ये लुप्त अक्षर आपको दिख रहा होगा यह आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा तो देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है एक के बाद सॉरी, यहाँ पे जैसे कि बी दिया है, बी के बाद ए दिया है, ए के बाद डी दिया है, डी के बाद सी दिया है, और यहाँ पर ए डी ई दिया है, यहाँ पर जी सी दिया है, ठीक है। अगर इनके दोस्तों कॉमन को हम देख के चलते हैंगे, इनके दोस्तों हम कॉलम को देख के चलते तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 कॉलम है, यहाँ पे 3 कॉलम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है। अगर हम ऊपर से क्रम नीचे तरफ चलेंगे तो हमारा इस प्रकार से तो नहीं बन सकता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू रखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है ये बी हमारा 2 पर आ जाता है, ठीक है। बी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, बी हमारा 2 पर आता है, ठीक है। ए हमारा 1 पर आता है, डी हमारा दोस्तों 4 पर आता है, सी हमारा दोस्तों 3 पर आता है, ठीक है, 3 पर आता है, ठीक है। कितने पर आता है दोस्तों, 3 पर आता है। अब इनको हम क्या करते हैं, इनको दोस्तों ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7, 7 3 कितना हो जाएगा, 10। यानी कि इनका योग कितना आया दोस्तों, इनका योग आ गया है दोस्तों 10, ठीक है। ऊपर वाले का योग कितना आ गया है, 10। अब इधर देखेंगे तो ए कितने पर आता है, 1 पर। ए हमारा 1 पर आता है, डी हमारा 4 पर आता है, ई दोस्तों 5 पर आता है। कितने पर आता है, ई 5 पर आता है। इनको भी दोस्तों में ऐड करेंगे तो 1 और 4 5 हो जाएगा, 5 और 5 कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो इनका भी योग कितना मिला दोस्तों, इनका भी योग 10 मिला है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो जी हमारा कितने पर आता है, 7 पर आ जाता है। सी हमारा दोस्तों 3 पर आ जाता है। इनको भी हम ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, हमारा इनका भी योग दोस्तों 10 हो जाएगा, ठीक है। अब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हमारे पहले कॉलम का योग 10 था, सेकंड कॉलम का भी 10 था, थर्ड कॉलम का भी 10 था। तो ये जो कॉलम आया तो इसका भी दोस्तों 10 होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉलम एक ही दिया है तो हम वह लेटर देखेंगे जो दोस्तों 10 पर आता है। तो कहेंगे 10 पर हमारा क्या आता है, कहेंगे जे आता है, ठीक है। क्या आता है 10 पर दोस्तों, 10 पर दोस्तों जे आता है, ठीक है। तो 10 पर क्या आता है, जे आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जे आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, बताइएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा इस श्रृंखला को हम पहले देखते हैं, जैसे कि ई के बाद वी, वी के बाद एच, फिर एस, फिर के, क्यू, एन, एम दिया है। यहाँ पे कौन सा आएगा, आप यहाँ पे देखिएगा। इस श्रृंखला का आप देखिएगा, हम चलते हैंगे, जैसे कि हम चलते हैं। अब यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू रखते हैं। जैसे कि देखिए ई कितने पर आता है दोस्तों, 5 पर आ जाता है। वी कितने पर आता है बताइएगा, तो कहेंगे वी हमारा दोस्तों 22 पर आता है। कितने पर आता है दोस्तों, वी हमारा 22 पर आता है। एच 8 पर आता है। एस दोस्तों 19 पर आता है। के दोस्तों 11 पर आता है। क्यू दोस्तों 17 पर आता है। एन दोस्तों 14 पर आता है। एम मेरे प्यारे साथियों 13 पर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा संख्या अचानक से बढ़ रही है, घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैंगे, ऐसे में हम क्या करते हैं, देखिएगा एक बार फिर से हम प्लेस वैल्यू रखते हैं। ई हमारा दोस्तों 5 पर, वी हमारा दोस्तों 22 पर, एच 8 पर, एस 19 पर, के 11 पर, क्यू 17 पर, एन 14 पर और एम 13 पर। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक छोड़ के एक को देखेंगे, ठीक है। क्या, एक छोड़ के एक को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ ई से दोस्तों हम यहाँ एच पर आ गए, ठीक है। ई से दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ई से दोस्तों हम यहाँ एच पर आ गए तो हमने क्या किया, यहाँ पे +3 हुआ है, ठीक है। प्लस कितना हुआ दोस्तों, कहेंगे +3 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ एच से दोस्तों हम एच से के पर आ गए। एच हमारा 8 पर है, हम 11 पर आ गए। तो यहाँ पर भी क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर भी +3 हुआ है, ठीक है।
अब यहाँ से देखते हैं के से दोस्तों हम 14 पर आ रहे हैं, ठीक है, एक छोड़ करके, तो के हमारा 11 पर है, एन पे आ गए, एन 14 पर आ रहा है, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। अब आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा, जब हम यहाँ एन से मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आएंगे, और +3 करेंगे, क्योंकि +3 क्यों करेंगे तो आपको अब मालूम पड़ गया होगा दोस्तों, +3 हम क्यों करेंगे, देखिएगा +3 हम क्यों करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा 3 हम क्यों करेंगे। जैसे कि 3 यहाँ पर भी जोड़ा, 3 यहाँ जोड़ा, 3 यहाँ जोड़ा, तो यहाँ पर भी 3 ही जोड़ेंगे। तो हम किस में जोड़ रहे हैं, एन पे जोड़ रहे हैं, एन हमारा 14 पे था, 3 हम ऐड कर देंगे तो 17 पर पहुँच जाएंगे। और 17 पर क्या आता है तो कहेंगे 17 पर क्यू आता है, ठीक है, क्यू आता है। तो क्यू देखिएगा ऑप्शन में कहाँ है तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्यू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आने वाला लेटर दोस्तों क्यू हो जाएगा, ठीक है, पूरा सॉल्व आपको हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करें। दोस्तों संबंधित अक्षर युग्म का चयन करना है, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे LEFT को दोस्तों QOKY और लिखा है, तो यहाँ पे बताइएगा HTAG का किससे संबंध होगा, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों L दिया है, L से दोस्तों हम कहाँ आ गए, Q पर आ गए, तो L हमारा 12 पर आता है, Q दोस्तों 17 पर आता है। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, +5 हुआ है, क्या हुआ दोस्तों, +5 हुआ। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब ई हमारा कितने पर आता है, ई हमारा दोस्तों 5 पर आता है, ओ पर आ गए, ओ हमारा कितने पर आता है, 15 पर आता है, तो 5 से 15 पर हो गए, तो यहाँ पर प्लस कितना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर +10 हुआ है, ठीक है, यहाँ पे +10 हुआ है, ठीक है। फिर ई हम एफ हमारा कितने पर आता है, 6 पर आता है, के पर आ गए हम, ठीक है, तो के 11 पर आता है, यहाँ कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर भी +5 हुआ है, यहाँ पर भी +5 हुआ है, ठीक है। फिर टी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, टी हमारा 20 पर आता है, और हम आ गए हैं वाई पर, वाई आता है 25 पर, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है दोस्तों, +5 हुआ है, +5 हुआ है। और यहाँ पर एक बार दोस्तों 10 प्लस हुआ है, फिर 5 प्लस हुआ है। ये पैटर्न आपको समझ में आया, एक बार फिर से देखिएगा, जैसे कि दोस्तों एल से दोस्तों क्यू पर आ गए +5, ठीक है, और ई से दोस्तों ओ पर आ गए, यहाँ पर +10 हुआ है। फिर एफ से दोस्तों के पर आ गए, यहाँ पर +5 हुआ है। फिर टी से दोस्तों हम वाई पर आ गए, यहाँ पर +5 हुआ है, ठीक है, +5 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एस में दोस्तों अगर हम +5 करते हैंगे तो एस 19 पर आता है, +5 करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों हम पहुँच जाएंगे कहाँ पर, हम यहाँ पहुँच जाएंगे मेरे प्यारे साथियों एक्स पर पहुँच जाएंगे, ठीक है, कहाँ पहुँच जाएंगे, एक्स पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक्स को रख लेंगे, ठीक है, एक्स को रख लेंगे, ठीक है, एक्स को रख लेंगे। फिर टी में अगर हम 10 को ऐड करते हैं तो 10 को ऐड कर लेंगे तो 26 तक हो जाता है, तो 5 4 यानी कि यहाँ पे डी आना चाहिए, यहाँ पे 10 को ऐड करेंगे डी पे आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ऑप्शन में डी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि आप देखिएगा इसको एक्स को यहीं पे रखिएगा, यहाँ पे ये जो ई है ना, ई में दोस्तों हमने 10 प्लस किया था, ठीक है, ई में 10 प्लस किया था, और ई हमारा क्या है दोस्तों, ई हमारा स्वर है, ठीक है, अल्फ़ाबेट में हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं, तो वही जो ई जो है वो स्वर है, तो यानी कि स्वर में हमने क्या किया है, 10 को ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, टी में दोस्तों अभी हम 5 ही ऐड करेंगे, ठीक है, तो टी में 5 ऐड करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, वाई पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आता है दोस्तों ए आता है हमारा 1 पर, ठीक है। अब इसमें 10 को हम ऐड कर देंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे दोस्तों, ए में 10 को हम ऐड कर देंगे, ए हमारा स्वर है, स्वर में अगर हम 10 को ऐड करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो कहाँ पहुँच जाएंगे बताइएगा, कहेंगे हम पहुँच जाएंगे दोस्तों 11 पर, कहाँ पहुँच जाएंगे, 11 पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो 11 पर पहुँच जाएंगे, 11 पर क्या आता है दोस्तों, के आता है, ठीक है, तो के आता है, ठीक है, यहाँ पर के पर आ जाएंगे, ए से क्या पर हो गए, के पे आ गए। जी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 7 पर आता है, 7 में 5 ऐड कर देंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 12 पर, 12 पर क्या आता है दोस्तों, एल आता है। तो ये आपका यहाँ पर पैटर्न बनके तैयार हुआ, क्या, एक्स वाई के एल, क्या देखिएगा एक्स वाई के एल, ये आप ऑप्शन में देखिएगा कहाँ है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे यमुना, नदी, नर्मदा दिया हुआ है, इसका वेन आरेख कैसे बनाते हैं? तो देखिएगा, सबसे पहले यमुना का बनाते हैं। किसका बनाते हैं मेरे प्यारे साथियों? सबसे पहले हम यमुना का बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने जैसे कि यमुना का बनाया। ठीक है, ये दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम यमुना का बनाते हैं। ठीक है, ये हमने यमुना का, ये मेरे प्यारे साथियों यमुना का बना लिया। ठीक है, ये हमने यमुना का बना लिया। ठीक है, उसके बाद जब यमुना का हमने बना लिया, यहाँ पर अब हम नदी का बनाएंगे। तो ये देखिएगा, यमुना और नदी का कोई संबंध है तो कहेंगे जी हाँ, जो यमुना है वो दोस्तों नदी के अंदर आती है। यमुना नदी है ना, तो नदी के अंदर आती है। तो नदी का क्या होगा, यमुना के बाहर से बनेगा तो यमुना नदी के अंदर आ जाएगी। यमुना नदी के अंदर आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे नदी का थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं। ठीक है, नदी का हम बड़ा सा बनाते हैं, समझ में आ रहा है ना, नदी का बड़ा बनाते हैं। जैसे कि हमने ये बना लिया नदी का। ठीक है, ये हमने नदी का बना लिया। ठीक है, अब जब नदी का बना लिया, अब हमको बनाना है दोस्तों नर्मदा का। तो ये देखेंगे नर्मदा का संबंध नदी से क्या है, तो कहेंगे ये भी नर्मदा जो होती है ये भी मेरे प्यारे साथियों नदी के अंदर आएगी। किसके? नदी के अंदर आएगी। ठीक है, तो नर्मदा का भी हम क्या करेंगे, नदी के अंदर बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा नर्मदा भी हमने नदी के अंदर बना ली है। ठीक है, लेकिन देखिएगा नर्मदा अलग है और नदी, नर्मदा दोस्तों, नर्मदा और ये यमुना दोनों अलग अलग नदियां हैं तो अलग अलग बनेंगी, लेकिन आती किसके? नदी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बनके तैयार हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। दोस्तों, असंगत संख्या को चुनना है। आप यहाँ पे देखिएगा, आप असंगत संख्या कैसे बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, लिखा है 961, यहाँ पे लिखा है 961, फिर लिखा है 163। ठीक है, फिर लिखा है 982। ठीक है, उसके बाद लिखा है मेरे प्यारे साथियों 522। ठीक है, अब इसमें से आप देखिएगा, इसमें से आप दोस्तों असंगत कैसे देखेंगे, असंगत कैसे देखेंगे, तो आप यहाँ पे देखिएगा, असंगत की बात कर रहा है तो आप देखिएगा असंगत यहाँ पे कैसे देखेंगे। तो आप देखिएगा जैसे कि 961, 163, 982, 522 में आपको असंगत देखना है। ठीक है, असंगत देखना है तो आपको एक लेटर यहाँ पे चीज़ समझ में आ रही होगी। यहाँ पे अगर हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है, पहले ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, ऐड करके देखते हैं। जैसे कि 9 और 5, 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। ठीक है, कलर में चेंज कर लेता हूँ, 16 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 17 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 9, 8, 17 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5, 2, 7, 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब इसमें से असंगत हम देखेंगे तो हमको तो यहाँ पे असंगत कुछ लग ही नहीं रहा है, सारे के सारे अलग अलग हैं। ठीक है, सारे के सारे अलग अलग हैं। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आपको मालूम हो जी 961 लिखा है ना, ये 961 मेरे प्यारे साथियों 13 का स्क्वायर है। क्या? 13 का स्क्वायर है। तो आप कहेंगे 13 का स्क्वायर कैसे? तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पे कर दिया 13 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कैसे हुआ, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है? कहेंगे 196। ठीक है, 196 होता है ना, और इसी को दोस्तों पलट के लिखा गया है। क्या लिखा गया है दोस्तों? 961। अब आपको समझ में आ रही होगी, ये देखिएगा 961 यहाँ लिखा है, इसी का उल्टा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो 961 यहाँ पे दिया है, वो 13 का स्क्वायर है। ठीक है, अब उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 163 को देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 163 मेरे प्यारे साथियों ये 19 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या दोस्तों? यह 19 का स्क्वायर हो जाएगा। कहेंगे कैसे ही 19 का स्क्वायर हो जाएगा? तो कहेंगे 19 के स्क्वायर को अगर हम उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 361 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 361 हो जाएगा। ठीक है, और 361 को ही दोस्तों यहाँ पे उल्टा करके लिखा है दोस्तों 163। क्या लिखा है दोस्तों? 163 लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार से 982 को हम देखेंगे, ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा? तो कहेंगे ये दोस्तों 17 का स्क्वायर है। कैसे 17 का स्क्वायर हो गया? तो आपको मालूम होगा 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहें 17 का स्क्वायर दोस्तों 289 होता है। क्या होता है? 289 होता है। और 289 को यहाँ पे क्या लिखा है? 982 लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? 982 लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना? ठीक है,
उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 522 किसका स्क्वायर हम बना सकते हैं, तो देखिएगा कहेंगे 522 दोस्तों ये 15 का स्क्वायर है। क्या 15 का स्क्वायर, कहेंगे कैसे 15 का स्क्वायर है, तो कहेंगे 15 का स्क्वायर तो 225 होता है। हाँ भैया 225 होता है, इसी को तो पलट के लिख दिया है क्या 522। ठीक है, अब यहाँ तक आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा सबसे अलग कौन सा दिखाई दे रहा है, को सबसे अलग कौन सा दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे कहेंगे ये 13 और यहाँ पर ये 19 और ये 17 सभी की सभी क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या हैं। क्या अभाज्य संख्या हैं, लेकिन ये 15 जो है मेरे प्यारे साथी 15 भाज्य संख्या है। क्या 15 भाज्य संख्या है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लिखते रहना है। ठीक है, कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लेते रहना है, तो जो कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में मिस ना हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में राइस को 5136 लिखा जाता है और FUR को 327 लिखा जाता है और फिन को यानी कि FIN को 785 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में फन का संभव किस प्रकार किया जाएगा, बताइएगा फन का संभव किस प्रकार किया जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या किया गया है, जो लेटर यहाँ पर दिया है और ये लेटर यहाँ दिया है और ये लेटर यहाँ पे दिया है, यानी कि 3 जगह दोस्तों इनके जोड़े बन रहे हैं, 3 जगह इनके दोस्तों लेटर लिखे हुए हैं और उन्हीं में से लेटर में दोस्तों ये लेटर छुपा हुआ है, उन्हीं में से ये लेटर छुपा हुआ है। तो आप जैसे कि इस तरीके से देखेंगे, जैसे कि आर हमारा 18 पर आता है, लेकिन यहाँ तो 5 दिया है, नहीं हो सकता ना। अब यहाँ पे देखिएगा ऐप हमारा 6 पे आता है, यहाँ 3 दिया है तो नहीं हो सकता। उसी प्रकार यहाँ पे ऐप का देखेंगे तो 7 दिया है। तो किस प्रकार से हम करते हैं इनको, देखिएगा इनको दोस्तों हम कॉमन में काट के देखते हैं। क्या हम काटते हैं, तो देखिएगा पहले हम यहाँ पे इस संख्या को देखेंगे और इस संख्या को देखेंगे। ठीक है, इन संख्या में देखिएगा कोई संख्या कट रही है क्या, तो कहेंगे यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 3 मिल रहा है और यहाँ पर भी 3 मिल रहा है। तो देखिएगा यहाँ से हमने 3 को काटा, यहाँ पे दोस्तों हम 3 को काट देते हैं और यहाँ पर भी दोस्तों हम 3 को काट देंगे। ठीक है, 3 को हमने काट दिया। उसके बाद यहाँ पे राइस लिखा है और यहाँ पे फन लिखा है। इस राइस और फन में देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे देखेंगे कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, तो कहेंगे यहाँ तो अभी कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई, हाँ भैया दिखाई दे रहा है, क्या आर दिख रहा है ना, ये यहाँ पे आर है और ये यहाँ पर आर है, तो आर यहाँ पे कट गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, उसके बाद कुछ कॉमन दिख रहा है, कहेंगे नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका और इसका देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सॉरी इस वाली संख्या का, ये ऊपर वाली संख्या का और इस वाली संख्या का हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, तो कहेंगे यहाँ पे 5 कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर भी 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 को 5 से काट देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे FIN लिखा है ना, और यहाँ पे हम देखते हैं क्या हमको कॉमन मिल रहा है, कहेंगे I हमको कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो I हम यहाँ पे काट देंगे और यहाँ पर भी दोस्तों हम I काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम I काट देंगे। ठीक है, ये कट गया ना। अब देखिएगा इसको हमने काट दिया। अब हमको यहाँ पे ऐप से शुरू करना है ना, ऐप से शुरू करना है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखते चलिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे काट दिया और कौन सा लेटर मिल रहा है, आप देखिएगा और कौन सा लेटर मिल रहा है बताइएगा। अब इसका क्या करते हैं हम, इसका दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है बताइएगा, कुछ मिल रहा है क्या, तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है। एक सेकंड, इसका हम इस प्रकार नहीं करते, लिख लेते तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लिख के करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे काट रहे हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, हम इसको लिख करके करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों राइस लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, राइस लिखा है और राइस का कोड दिया है दोस्तों 5136। ठीक है, 5136 दिया है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं फन का, यहाँ पे फन लिखा है। ठीक है, FUN, इसका कोड क्या दिया है 327 दिया है। ठीक है, 327 दिया। उसके बाद FIN दिया है, फिन दिया यानी कि FIN, इसका कोड क्या दिया है दोस्तों 785 दिया है। ठीक है, 785 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम काटते हैं तो देखिएगा, यहाँ पे हम अब काटते हैं तो देखिएगा कैसे कटेगा मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा कैसे कटेगा। देखिएगा जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे 3 दिया है। ठीक है, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ जो कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों देखिएगा यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पर भी 3 दिया है। 3 से 3 हमने काट दिया, तो अब हम यहाँ पे किस किस को काट सकते हैं बताइएगा।
कुछ मिल रहा है क्या, कहेंगे यहाँ पर हमारा यहाँ पे लेटर में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसको अभी बैक कर लेंगे, ठीक है। अब हम कहाँ पे देखेंगे काटने के लिए, तो आप यहाँ पे देखिएगा, कहेंगे यहाँ पे 7 से 7 कट रहा है और यहाँ पे F से F कट रहा है, यानी कि F का कोड क्या मिल रहा है दोस्तों, F का कोड मिल रहा है दोस्तों 7, ठीक है। तो यहाँ पे फन हमारा पूछा गया है फन का, तो फन का पहला नंबर क्या है दोस्तों, F है। तो F का कोड क्या मिला, 7 मिला, तो हम यहाँ पे 7 रख लेंगे, ठीक है। 7 हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है, 7 हम यहाँ पे रख लेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे, अब यहाँ पे इसको 7 को काट दिया, तो यहाँ F को काट दिया था, ठीक है। F को हमने काट दिया था। अब हम देखेंगे किसको काटेंगे, देखिएगा किसको काटेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम 5 को काटेंगे, ठीक है, यहाँ हम 5 को काटेंगे और यहाँ पर भी हम अगर 5 को काटेंगे, ठीक है, यहाँ पर 5 को काटेंगे, वहाँ पर भी 5 को काटेंगे, तो देखिएगा कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, कहेंगे आई यहाँ पर कॉमन मिल रहा है और आई यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, तो आई से आई चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे n बचा है, ठीक है, n बचा है, तो n का कोड क्या दिया है, यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ पे n का कोड तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब ये वाला n हम काट देंगे, इसका n का कोड यहाँ पे, n का कोड यहाँ पे 8 दिया है, ठीक है, n का कोड यहाँ पे 8 दिया है और n का कोड यहाँ दिया है 8। तो यहाँ पे आप देखिएगा u का कोड यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, तो कहेंगे u का कोड यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, u का कोड यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ऐप के बाद u दिया है तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, ठीक है, 2 ले लेंगे। और n ये बचा था ना, n का कोड यहाँ पे 8 दिया तो 8 हो जाएगा, 728 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, 728 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 728। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 8 कर लीजिएगा, ठीक है, 728 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में थोड़ा ही गलत है, लेकिन आपका आंसर दोस्तों 728 हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग सवाल था, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस पासे का चयन कीजिए जो नीचे दी गई सीट को मोड़ने पर बन सकता है। दोस्तों सीट को दी गई मोड़कर बन सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये खुला हुआ पासा दिया, इस खुले हुए पासे को हम जब बंद करेंगे तो इनमें से बताइए कौन सा बन के तैयार हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले देखिएगा, पासे में दोस्तों पासे के जो फलक होते हैं वो दोस्तों एक दूसरे के विपरीत जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखिएगा जे का विपरीत क्या है दोस्तों, यहाँ पे जे का विपरीत जी हो जाएगा, ठीक है, जे का विपरीत क्या होगा, जी हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे ई का विपरीत क्या हो जाएगा, कहेंगे ई का विपरीत आई हो जाएगा, ठीक है। और एफ का विपरीत मेरे प्यारे साथियों, एफ का विपरीत यहाँ पर एच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जे का विपरीत क्या होगा दोस्तों, जे का विपरीत हो जाएगा जी, ठीक है। और एफ का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, एच, ठीक है। ई का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ई का विपरीत हो जाएगा आई। अब देखिएगा ये जो पासे में दिखाई दे रहे होंगे लेटर दोनों एक साथ, वह पासा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिएगा जे का विपरीत क्या है, जे है, जे का विपरीत जी है। तो देखिएगा यहाँ पे जे और जी दोनों दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये नहीं बनेगा, ठीक है। पर ई और आई ये आपस में दिखाई देंगे तो नहीं बनेगा। और यहाँ पे देखिएगा ई और आई ये दिखाई दे रहा है तो मतलब ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे एफ और एच जहाँ दिखाई देंगे वो नहीं बनेगा। तो देखिएगा एफ और एच यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर अब डी बचता है। इसमें देखिएगा कोई भी किसी का विपरीत नहीं मिलेगा। ई का विपरीत दोस्तों आई है तो ई का विपरीत आई नहीं दिखाई दे रहा है। एफ का विपरीत एच है तो देखिएगा एफ का विपरीत एच कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिएगा जे का विपरीत जी है तो देखिएगा जे का विपरीत जी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है तो देखिएगा इस आकृति में सबसे पहले हम सिंगल त्रिभुज ज्ञात करते हैं। कैसे सिंगल, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल त्रिभुज हमने इसमें ज्ञात किए। तो सिंगल त्रिभुज कितने मिल गए दोस्तों, यहाँ पे सिंगल त्रिभुज आपको 9 मिल गए, ठीक है। तो इस आकृति में 9 त्रिभुज तो सिंगल मिल गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम डबल त्रिभुज देखते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंगल यहाँ पे मिल गए थे ना, अब उसके बाद आप देखिएगा जैसे कि एक त्रिभुज आपका यहाँ पे ये वाला बन रहा है, ठीक है। एक त्रिभुज आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा तो एक त्रिभुज ये वाला बनेगा, ठीक है।
2 हो जाएंगे, फिर एक ये बनेगा, 3 हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आप देखिएगा इस वाले कोने से, इस वाले कोने से आप देखिएगा, इस वाले कोने से डायरेक्ट आप यहाँ तक देखेंगे तो दोस्तों एक ये बन जाएगा, ठीक है। तो 4 हो जाएंगे, फिर एक इधर बन जाएगा, ठीक है, एक इधर बनेगा। इस अब इस वाले कोने से देखेंगे तो यहाँ पर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा एक। फिर उसके बाद ये इस वाले कोने से देखेंगे तो ये वाला हमारा यहाँ पे सिंगल बन रहा है, इसको हमने गिन लिया था ना, तो इसको तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा इस वाले कोने से एक यहाँ पर भी बन रहा था ना, ये नीचे बन जाएगा, और ये दोस्तों यहाँ पर छोटा सा ये इस साइड बन जाएगा, ठीक है। तो आपके 9 तो बन गए, तो कहेंगे एक यहाँ से बनेगा, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से बनेगा, पाँचवा तो यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। नहीं, वो सिंगल वाला है तो उसे छोड़ दो। अभी 4 बन गए ना, 4 बन गए, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा मैं कलर चेंज करता हूँ, उसके बाद देखिएगा 4 बन गए ना, आप कहेंगे एक ये वाला आपका बनेगा यहाँ से, एक ये वाला बनेगा, ठीक है। तो कितने बन गए, 5 बन गए, ठीक है। और एक आपका यहाँ से पूरा ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है, ये वाला बनेगा, दिखाई दे रहा है ना, ये वाला बनेगा। तो कितने हो गए, आपको 6 और मिल गए, ठीक है। 9 आपके पहले से थे और 6 आपको मिल गए, 6 तो कितने हो गए टोटल दोस्तों, 15 हो गए। कितने हो गए, 15 हो गए। यही आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज निकालना तो आपको आता ही होगा, हमने पूरी क्लास बना के डाल दी है। अगर नहीं आता तो उसको देख लेना, त्रिभुज, आयत, वर्ग सारे कुछ उसमें कंप्लीट है, ठीक है। एक ही क्लास में आपको सब समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण करना है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको ये रिक्त स्थान जो दिए हैं इनको दोस्तों भरना है। तो देखिएगा इनको कैसे भरते हैं। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि H के बाद खाली स्थान है, यहाँ पे T के बाद खाली स्थान है, यहाँ पे O के बाद खाली स्थान है, यहाँ पे M के बाद, यहाँ C के बाद, यहाँ O के बाद, ठीक है। तो इनको भरना है। तो आप देखिएगा यहाँ पे जैसे कि H के बाद पूछा है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा H के बाद यहाँ पे देखिएगा O दिया है, यहाँ पर भी H के बाद O दिया है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे O को ही भर के देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने O को भर दिया, ठीक है, O को भर दिया। तो अब यहाँ पे T के बाद भरना है। तो यहाँ पे देखिएगा T के बाद क्या दिया है, C दिया है। यहाँ पर भी T के बाद दोस्तों C दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, C को भर देंगे। जब हम यहाँ पे C को भर देंगे उसके बाद देखिएगा ये H रिपीट, यहाँ पे H था और यहाँ पे H दोस्तों रिपीट हो रहा है, यानी कि ये H रिपीट हो रहा है। तो ये एक जोड़ा यहाँ पे बन जाएगा। तो इसको यहाँ से हम काट लेंगे, ठीक है। तो क्या बन के तैयार हुआ है, कहेंगे HOMTC। क्या, HOMTC तैयार हुआ है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, HOM, यहाँ पे M को रख लेंगे, TC। तो यहाँ पर भी बन गया HOMTC। यहाँ पर भी HOM, यहाँ पे अगर रख देंगे TC, ठीक है, HOMTC, यहाँ पे T को रख देंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों T कंप्लीट हो जाएगा, TC। तो यहाँ पर भी हो गया। अब इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, H रख देंगे तो HOM, और यहाँ पर भी TC। तो ये भी आपका जोड़ा बन के तैयार हो गया। तो क्या बना है, HOMTC, 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 और यहाँ पर भी HOMTC। तो हमने किस किस को भरा, कहेंगे हमने O को भरा है, फिर हमने C को भरा है, फिर हमने M को भरा है, उसके बाद दोस्तों हमने T को भरा है, फिर हमने किसको भरा है दोस्तों, H को भरा है, फिर हमने M को भरा। तो देखिएगा ये आपको कहाँ दिख रहा है, OCM THM कहाँ दिखाई दे रहा है, किस ऑप्शन में, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तो दोस्तों मैथमेटिक्स का है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग सवाल हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से करेंगे, सब आ जाएगा। कह रहा है नीचे दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। दोस्तों यहाँ पर ये दो चिन्ह दिए हैं, इसे दोस्तों समीकरण को बदलने पर करना है, ठीक है। ये दोनों चिन्ह आपको आपस में बदल देने हैं, फिर समीकरण को चेंज करना है। जैसे कि आंसर यहाँ पे -4 दिया है, यहाँ पर दोस्तों 54 दिया है, यहाँ पे 10 दिया है, और यहाँ पे 18 दिया। ये क्या है, इस समीकरण के आंसर हैं ये जो समीकरण दिया है। अब इनको दोस्तों सॉल्व कैसे करना है, ये दोस्तों ऑप्शन रख करके, ठीक है। तो देखिएगा इनको रखते हैं ये। अब देखिएगा जैसे कि इनको आपस में बदल देंगे, प्लस की जगह पर भाग हो जाएगा, भाग की जगह पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे प्लस की जगह पर अगर हम यहाँ पे भाग को कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भाग को कर देते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिएगा, और दोस्तों भाग की जगह पर यहाँ पे हम प्लस को कर देते हैं, ठीक है। भाग की जगह दोस्तों हम यहाँ पे प्लस को कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं,
यहाँ पे अगर हम भाग लगाते हैं 27 का 18 में, ठीक है, 27 का 18 में भाग लगाते हैं, फिर इनको यहाँ पे माइनस करके जब यहाँ गुणा होगा, यानी गुणा करेंगे, तो आपको लगता है क्या ये 4 आ जाएगा माइनस का 4 कैसे आ जाएगा, देखिएगा करें यहाँ पे लगाएंगे तो ये वाला दोस्तों असंभव हो रहा है, 4 तो यहाँ पे नहीं आने वाला, ये चीज़ आपको सबको मालूम होगा, ठीक है, मैथ के स्टूडेंट आप सभी होंगे, ठीक है, मैथ तो लगाते ही होंगे नॉर्मल सा, यहाँ पे ये वाला तो संभव नहीं है, ठीक है, ये वाला संभव नहीं। हम इसको करके देखते हैं सेकंड वाले को, ठीक है, सेकंड वाले को एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, ये तो होगा नहीं, ठीक है, इसको हटा दो। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देंगे और प्लस की जगह पर दोस्तों क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे भाग कर देंगे, ये हमारा भाग हो जाएगा, ठीक है, भाग हो जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉडमास नियम से सॉल्व करते हैं। तो जब 3 का भाग दोस्तों हम यहाँ पे 90 में लगाएंगे, पीछे से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा, इतना तो ये सॉल्व हो गया, 30 आ जाएगा। यहाँ पे जब माइनस का चिन्ह लगा लेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला जब चिन्ह लगा लेंगे, उसके बाद देखिएगा इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आता है, और प्लस का यहाँ चिन्ह लगा लेंगे, यहाँ प्लस हो गया था, ठीक है, और यहाँ पर ये 76 दिया है, तो ये वाला 76 दोस्तों हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 76 दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम 76 ले लेंगे, ठीक है, 76 हमने ये ले लिया। अब यहाँ पे देखिएगा जब अब 76 और 8 को हम प्लस करते हैं, 76 और 8 को हम प्लस करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, कहेंगे 84 आ जाएगा, ठीक है। अब 84 में से इस 30 को अगर हम माइनस कर देंगे, 30 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, कहेंगे 54 आंसर आएगा, ठीक है, 54 आंसर आ जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर भी 54 ही दिया है, ठीक है, यहाँ पर भी 54 ही दिया है, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी सही हो गया, और बड़े ही प्यार से समझा दिया है आपको दोस्तों, समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आया तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ब्लड रिलेशन का है, इसे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है टी गुणित यू का अर्थ है टी यू की माँ है, ठीक है, फिर कह रहा है टी प्लस यू का अर्थ है टी यू की बहन है, फिर कह रहा है टी भागित यू का अर्थ है टी यू की बेटी है, फिर कह रहा है टी माइनस यू का अर्थ है टी यू की पत्नी है। अब इस वाले व्यंजन को दोस्तों सॉल्व करना है, ठीक है, इस वाले व्यंजन को सॉल्व करना है, प्रश्न देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बड़े प्यार से सॉल्व कर लेना, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ए गुणा बी का अर्थ पूछा है, तो यहाँ पे देखिएगा जब से ए गुणा का पूछा है, यहाँ पे गुणित लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे देखिए गुणित यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है टी यू की माँ है, टी क्या है, यू की माँ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्या होगी, बी की माँ हो जाएगी, ठीक है, ए क्या होगी, बी की माँ हो जाएगी, तो ए को मैं प्यारे साथ यहाँ पे रख लेंगे, बी को दोस्तों नीचे रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ए बी की माँ हो जाएगी तो माइनस लगा लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बी से दोस्तों हम सी पे जाएंगे, तो प्लस का चिन्ह लगा है, तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे देखेंगे तो क्या कह रहा है, टी यू की बहन है, क्या, टी यू की बहन है, तो क्या हो रहा है, जो यहाँ पे बी है वो दोस्तों सी की बहन है, ठीक है, तो बी सी की बहन है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस लगा लेंगे, बी सी की बहन हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, बी क्या हो जाएगी दोस्तों, सी की बहन हो जाएगी, ठीक है, माइनस लगा लेंगे। उसके बाद देखिएगा सी से हम यहाँ पे डी पे चलेंगे, तो दोस्तों भाग दिया है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, टी यू का यानी भाग क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है टी यू की बेटी है, क्या जो टी है वो यू की बेटी बताया है, तो यहाँ पे देखिएगा जो सी है वो डी की बेटी हो जाएगी, तो डी कहाँ आ जाएगा दोस्तों, डी ऊपर आ जाएगा, तो क्या तभी तो सी बेटी होगी उसकी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा ये आपस में दोस्तों दोनों भाई बहन मान लो या दोस्तों बहन बहन मान लो, तो ऊपर वाले ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे ना, ऊपर में आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है डी का ए से क्या संबंध है, ठीक है। अब ये जो डी है वो ए का क्या लगता है, जब पति पत्नी है तो डी ए का क्या लगेगा दोस्तों, डी ए का पति लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, पति लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कथन निष्कर्ष का है, देखिएगा बड़े ही प्यार से, कथन निष्कर्ष का है, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कुछ लड़कियाँ लड़के हैं, कोई लड़का आलसी नहीं है, ठीक है, कोई लड़का आलसी नहीं है, इनका दोस्तों हम बनाते हैं। जैसे देखिएगा कुछ लड़कियां हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कुछ लड़कियां हैं, वो कुछ लड़कियां लड़के हैं, कुछ लड़कियां दोस्तों क्या हैं दोस्तों, लड़के हैं, ठीक है,
ये चीज़ हो गया। फिर कह रहा है कोई लड़का आलसी नहीं है, कोई लड़का आलसी नहीं। अब आलसी का दिया है तो कोई लड़का आलसी नहीं, तो आलसी का तो अलग बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कुछ लड़कियाँ आलसी हैं। भैया लड़कियाँ का आलसी से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। कह रहा है कुछ लड़कियाँ आलसी हैं, इनके बारे में तो बात ही नहीं की गई, तो ये तो गलत कह रहा है। फिर कह रहा है कुछ लड़कियाँ आलसी नहीं है, फिर से कह रहा है कुछ लड़कियाँ आलसी नहीं है, तो लड़कियाँ और आलसी का कोई संपर्क नहीं है यहाँ पर, कुछ और सभी से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ऑप्शन में देखने को मिलना चाहिए, ये ऑप्शन में होता ना फर्स्ट फॉलो करता है ना सेकंड फॉलो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट यानी दोनों फॉलो करते हैं, केवल फर्स्ट फॉलो करते हैं, नहीं। यहाँ पे दिया है या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड पालन करता है, यानी कि संभावना में है, क्या संभावना में पालन करता है, या तो यानी कि तो इस तरीके से जब मिले तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, क्योंकि इस संभावना में ये हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको ये ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, संभावना के साथ चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है यदि 69 - 26 = 66 और 86 - 34 = 60 तथा 35 - 28 = 31, तो 77 - 21 का मान क्या ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिएगा। आप चाहे कुछ भी कीजिए, जैसे कि 69 और या 26 में यहाँ पे जैसे कि माइनस दिया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको माइनस करना है। माइनस करो, प्लस करो, गुणा करो, भाग करो, जो करना है सो करो, लेकिन हमको 66 चाहिए। यही तो फ़ायदा है रीजनिंग का, यही तो फ़ायदा है। कुछ भी करो 66 ले आओ, लेकिन एक शर्त होती है, जो रूल आप यहाँ पे लगे आएंगे वही सेम पैटर्न यहाँ पर भी लगा करके 60 लेके आना है, और वही सेम यहाँ इन दोनों में लगा करके 31 लेके आना है। जब ये आप निकाल लोगे तभी तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले 69 में से अगर हम 26 को माइनस करेंगे तो क्या 66 आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्लस भी करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि 69 पहले से ही हमको लेके आना है, 66 तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि इनका दोनों का हम आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है। गुणा करेंगे तो 9 छिक्के कितना हो जाएंगे दोस्तों? 54 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9 छिक्के कितना हो जाएंगे? 54 हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हाँ यहाँ पे 9 छिक्के 54 हो जाएंगे। 54 यहाँ पे जैसे कि गुणा किया तो 54 हो गया। उसके बाद इसका भी हम गुणा कर लेते हैं, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में अगर ऐड कर देते हैं, आपस में आप यहाँ पे 54 होगा, हम 56 लिख रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। 9 छिक्के कितना होता है दोस्तों? 54 होता है। तो यहाँ पे 54 ले लेंगे और प्लस में करेंगे तो इसका भी जब हम गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 हो जाता है। अब इसमें जब हम 12 को ऐड कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों? 66 मिल जाएगा। यहाँ पे 66 दिया है ना, वही है, यहाँ पर हम रूल फॉलो करते हैं। तो देखिएगा 8 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 8 6 दोस्तों 48 होता है, ठीक है। उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। तो देखिएगा 48 और 12 को अगर हम ऐड कर देते हैं, या वहाँ पे ऐड करना है, 48 और 12 को ऐड करेंगे तो दोस्तों 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 60 दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी दोस्तों सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिएगा 3 और 5 का हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा 3 और 5 का करेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी हम गुणा करेंगे तो प्लस कर लेते हैं, कितना गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना होता है? 16 होता है। तो 15 और 16 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 31 हो जाएगा, ठीक है। 31 हो जाएगा और यहाँ पर 31 दिया हुआ है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये अलग सवाल है, देखिएगा ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। ये अलग है, ठीक है। अब हम इसका निकालते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 7 7 का गुणा करेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 49 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस लगा लेंगे और यहाँ पे गुणा करेंगे आपस में तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई ना? 2 एकम 2, तो 49 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 51 हो जाएगा, ठीक है। 51 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है ABCD कैरम का खेल खेल रहे हैंगे। AC और BD पार्टनर हैं। CD के बाईं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, तो A का मुख किस दिशा में है? यह प्रश्न आपको बताना है। तो देखिएगा, यानी कि कैरम खेल रहे हैंगे 4 लोग,
इनका दोस्तों किस प्रकार से आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे पहले कैरम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिएगा हम यहाँ पे कैरम को पहले बना लेते हैं, ठीक है। इस कैरम को हमने बना लिया, ठीक है। इस कैरम को हमने बना लिया। इससे पहले आप अब देखिएगा, आपको दिशा मालूम होगी, जैसे कि ऊपर उत्तर होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर दक्षिण होता है। ये चीज़ तो आपको मालूम ही है ना, ठीक है। अब 4 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर है, तो जैसे कि यहाँ पे केंद्र है, ठीक है। तो 4 पार्टनर को हमको बैठाना है। कैसे बैठते हैं, आमने सामने बैठते हैं। जब कैरम खेलते हैं तो एक पार्टनर जैसे कि यहाँ पे बैठ जाएगा, तो इसके सामने एक पार्टनर यहाँ बैठेगा। एक पार्टनर को हम यहाँ बैठा लेंगे, तो इसके सामने एक पार्टनर यहाँ बैठेगा, ठीक है। इस प्रकार से कैरम का हमारा होता है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है, देखिएगा ए सी और बी डी पार्टनर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सी डी के दाईं ओर बैठा है। क्या, जो सी है वो डी के दाईं ओर बैठा है, कि सॉरी दाईं ओर नहीं, बाईं ओर बैठा है। क्या दोस्तों, बाईं ओर बैठा है। जो सी है वो डी के बाईं ओर बैठा है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। अब देखिएगा, जैसे कि सी का मुंह दक्षिण की ओर है, तो अगर सी को हम यहाँ बैठा लेंगे, ऊपर उत्तर की ओर बैठा लेंगे, तभी तो उसका मुंह इधर होगा दक्षिण की तरफ। तो कहना ठीक है, यहाँ पे सी को हमने बैठा दिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, डी क्या है, बाईं ओर है। अगर डी को हम यहाँ बैठा लेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, डी उसके क्या हो जाएगा, दाईं, सी उसके दाईं ओर हो जाएगा, लेकिन बैठा कहाँ है, बाईं ओर बैठा है। तो डी को क्या करेंगे दोस्तों, डी को हम इधर बैठा लेंगे, तो ये दोस्तों बाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। बाईं ओर हो जाएगा, यहाँ तक बैठा लिया, ठीक है। अब कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, जब यहाँ पे बैठ गया, तो यहाँ पे जब कहा गया था ए और सी आपस में पार्टनर है, ए और सी पार्टनर है। जब सी ऊपर बैठा है, तो ए दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तभी तो पार्टनर होगा, ठीक है। जब वहाँ पहुँच जाएगा, तो जब डी यहाँ पे बैठा है, और डी का पार्टनर कौन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, डी का पार्टनर दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। तो डी का पार्टनर जब बी है, तो बी इसके सामने आ जाएगा। चारों के चारों बैठ गए। अब पूछा ए का मुख किस दिशा में, तो देखिएगा, जब ए यहाँ नीचे बैठा है दक्षिण की तरफ, तो उसका मुंह ऊपर की तरफ होगा, केंद्र की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, यानी कि उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दिए गए आरेख में काली मेज कितनी है। दोस्तों काली मेज कितनी है, तो देखिएगा, ये क्या है, ग्रीन टेबल है, ये येलो टेबल है, ये ब्लैक टेबल है। हमसे यानी कि काली मेज पे पूछा है, यानी कि ब्लैक टेबल के बारे में पूछा है। तो आप देखिएगा, ब्लैक टेबल आपका, ब्लैक टेबल के बारे में पूछा है, तो ब्लैक टेबल का वाला कौन सा है दोस्तों, ये वाला है ना, ये वाला है। तो इसके अंदर जितने हैं इनको गिन लो। इसके अंदर कितने हैं, तो कहेंगे इसके अंदर ये 4 है, हटा दो। इसके अंदर ये 3 है, ठीक है, इसे भी हटा दो। इसके अंदर ये 5 है, इसे भी हटा दो। और इसके अंदर ये 2 है, इसे भी हटा दो, ठीक है। अब देखिएगा, 4 और 3 7, 7 5 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। टोटल कितने हैं दोस्तों, 14। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में मौजूद होते हैं। दोस्तों अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में मौजूद होते हैं, तो ये प्रश्न मैंने आपको कल भी कराया था, इस प्रकार से परसों भी कराया था, कंटिन्यू कराता चला आ रहा हूँ। 82 83 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि 83 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, ठीक है, 83 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अब ऐसे प्रश्न आपसे गलती नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्रैक्टिस सेट मन से लगाया कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल से होते हैं, आपसे गलतियाँ नहीं होनी चाहिए आप, ठीक है। अगर नहीं लगाए ये प्रैक्टिस सेट तो अभी भी मौका है आपके पास, इनको लगा लो। आपको पूरी प्लेलिस्ट में 83 प्रैक्टिस सेट की दे रहा हूँ और 20 प्रश्न करा देता हूँ एक प्रैक्टिस सेट में। अभी आप देखिएगा, यही 20 प्रश्न दोस्तों आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो 20 प्रश्न सॉल्व कराने में वो आपसे एक से दोस्तों 1.5 घंटा तक का समय लेंगे, 1 से 1.5 घंटा समय लेंगे तब सॉल्व कराएंगे। लेकिन मैं आपको ये 20 क्वेश्चन दोस्तों पूरे बिंदास तरीके से कितने में करा देता हूँ दोस्तों, 35 या 40 मिनट में करा देता हूँ, 35 या 40 मिनट में करा देता हूँ। आपका समय में बच जाता है और आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश भी करता हूँ। और दोस्तों ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन आपको लेके आता हूँ। जैसे देखिएगा आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आरपीएफ, कांस्टेबल, ये दोस्तों प्रश्न पूछे हुए हैं मैं, ठीक है, इस प्रकार से पूछे हुए प्रश्न, इनको हल्के में मत लिया करो। तो इस प्रकार से एग्जामिनर प्रश्नों को रखता है,
ठीक है। तो मेहनत कीजिए दोस्तों। हमारा ये जो हमने जो कराए हैं आपको, ये जो मैंने आपको 83 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, आप इनको 1 घंटे में दोस्तों एक घंटे में दोस्तों 3 प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। 1 घंटे में 3 प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। आप रोज़ 1 घंटा अगर इन प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं तो 3 आपके लगते, तो इनको बहुत जल्दी आप समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, ये अगर आप 83 लगा लेते हैं तो मैं सच कह रहा हूँ, आप एग्जाम में रीजनिंग का धुआं करने वाले हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं चलता हूँ प्रश्न पे। मेरा काम है बताना और आपका काम है फॉलो करना। अब अगर आप फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं फॉलो कर देंगे तो भी मेरी तरफ से अच्छी बात है। शायद आपको कहीं अच्छा कंटेंट मिल रहा हो पढ़ने के लिए, तो आप वहाँ पे पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जिससे भी पढ़ते हैं मन लगा करके पढ़िए, जहाँ भी पढ़िए मन लगा के पढ़िए, अपने लक्ष्य तक जरूर जाइएगा। मैं अपने प्रश्न पे चलता हूँ। हमारा प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में मौजूद होते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे एल सेम है, काट देंगे, एल सेम है, काट देंगे, आई यहाँ पे सेम है तो काट देंगे, यहाँ पर भी आई सेम है, काट देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, कहेंगे ये वाला सी हमको सबसे पहले आता है, यानी कि दूसरे नंबर वाला आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको हटा देंगे, यहाँ पे 2 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कौन सा आ रहा है, तो कहेंगे सी के बाद कौन सा आ रहा है, यहाँ पे आई है, ई है, यहाँ पे कहेंगे डी पहले आता है, ठीक है। तो 1 नंबर वाले को ले लेंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ पे 1 नंबर वाला आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, यानी कि सब में ई है। तो इनको हम ई को काटेंगे, इसको भी ई को काटेंगे और इसको काटेंगे, तो ये तो पूरा ख़त्म ही हो गया। तो हम यहाँ पे 4 वाले को ले लेंगे, यहाँ पे 4 वाला ले लेंगे। उसके बाद देखिएगा एन यहाँ पर दिया है और यू यहाँ पर दिया है, तो क्या आएगा दोस्तों, एन वाला आएगा, इसे हम काट देंगे, ठीक है। क्या एन वाला आएगा, जिससे 3 नंबर को काट देंगे, तो यहाँ पे दोस्तों 3 आ जाएगा और लास्ट में ये बचा 5 यू वाला, तो ये 5 ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 21,435 आपका ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं ये तो 1 से है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है 21,435, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक कागज़ को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। दोस्तों ये एक कागज़ का टुकड़ा है, इसे जब इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे, फिर इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे, तो बताइए खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, जब इसको इस तरफ मोड़ रहे हैं, एक चीज़ है, जब डायरेक्ट यहाँ पे आई, जब इस तरफ मोड़ रहे हैं, तो ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स दोस्तों यहाँ पर बनेगा ना, ये वाला बॉक्स यहाँ बनेगा, ये वाला बॉक्स यहाँ बनेगा और ये वाला बॉक्स यहाँ बनेगा। जब इस तरफ मोड़ देंगे तो बीच में 4 बॉक्स आपके आएंगे, ठीक है। बीच में 4 बॉक्स आएंगे, ये देखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 4 बॉक्स बीच में दिख रहे हैं, कहेंगे नहीं दिख रहे हैं, तो हटा दो, इसे नहीं होगा। यहाँ पर भी 4 बॉक्स बीच में नहीं दिख रहे, क्योंकि ये बीच में 2 हार्ट दे दिए गए हैं, दिल दे दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी दिल तोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर भी दिल टूट के कचड़ा हो गया है और यहाँ पर भी देखिएगा ये कांच का टुकड़ा है और इधर ये दिल बिखरा हो गया और ये वाला दिल इधर आ गया, ये बॉक्स आ गया। कोई मतलब नहीं, हमको बॉक्स चाहिए, दिल के टुकड़े नहीं चाहिए, तो इसको भी हटा दो। ऑप्शन नंबर ए बचता है, इसको लगा दो। समझ में आया। इस तरीके से फटाफट से गलतियाँ निकालो और दोस्तों आगे बढ़ जाओ। चलो तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 8 पे। अब इसका तो आंसर कर दो। कह रहे दिए गए पैटर्न को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। तो देखिएगा सबसे पहले आपको ये पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली लाइन आपको लेनी है, ठीक है। ये वाली लाइन लेनी है, तो देखिएगा यहाँ पर जो जॉइंटिंग हो रही है और यहाँ पे जॉइंटिंग हो रही है, ठीक है। ये कैसी जॉइंटिंग हो रही है मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ इस प्रकार से जॉइंटिंग हो रही है, ठीक है। ये मेरे प्यारे साथियों कुछ इस प्रकार से जॉइंटिंग हो रही है। तो देखिएगा ये यहाँ पर कैसा दे दिया गया है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ गए ना। और दोस्तों ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पे ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, तो देखिएगा ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। और उसके बाद आप देखिएगा, आप कौन सा हो रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिएगा तो कहेंगे यहाँ पर आप देखिएगा तो कहेंगे यहाँ पर देखिएगा ये सन छूट रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। समझ में आ गई ना ये बात समझ में आ गई। सही किया ना मैंने, देखिएगा सही किया है ना मैंने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहे दी गई श्रृंखला में अगली आकृति पैटर्न कौन सा होगा। यहाँ पे देखिएगा केवल एक तीर है, फिर ये तीर नीचे आ गया और ये एक बॉक्स आ गया, फिर तीर और नीचे आ गया, 2 बॉक्स आ गए, अब तीर यहाँ पर आ गया और ये 3 बॉक्स आ गए, तो अब तीर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा, 4 बॉक्स हो जाएंगे, तीर हो जाएगा, 4 बॉक्स यहाँ पे तीर आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्या आ गया, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, और ये तीर ही गड़बड़ दे दिया तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब बॉक्स कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तीर दोस्तों यहाँ इस साइड आएगा, ये बीच में तीर यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कि व्यक्तियों का क्या होता है, समूह होता है, तो रिक्त का क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, रिक्त का अधिकृत होता है ना, क्या होता है, अधिकृत। जब व्यक्ति होते हैं तो व्यक्ति क्या बना सकते हैं, एक दोस्तों समूह बना सकते हैं। तो रिक्त जो होता है, स्थान जिसे कहते हैं, तो खाली होगा नहीं, उपलब्ध होगा नहीं, मुक्त होगा नहीं, तो अधिकृत ही तो होगा। रिक्तों से क्या होता है, अधिकृत कर सकते हैं, जब व्यक्ति से हम समूह बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 81, यहाँ पे 100, यहाँ पे 121। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, मेरी आपकी दुश्मनी है भैया, हम नहीं बताएंगे, ये आप लोग SW में बता देना। ठीक है, क्या SW में बताओगे क्या मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर कमेंट करके बता देना। बहुत ही सिंपल सा है, अगर आप इसका भी आंसर नहीं कमेंट कर सकते तो मैं आपसे क्या ही उम्मीद करूं। ठीक है, तो आप इसका कमेंट कर देना। ठीक है, सेशन पसंद आया हो तो लाइक करके दोस्तों शेयर करेंगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आप लोग ही तो मेरी जान है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बात बताना चाहूँगा मेरे प्यारे साथी, भूल गया था, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से जाकर के बिल्कुल फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। मेरी हर क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, GK की PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, MCQ, 1 लाइनर प्रश्न, GK जितना भी पढ़ना है टेलीग्राम पे जाकर के बिल्कुल फ्री में पढ़िएगा। ठीक है, किसी की अगर दोस्तों आपको PDF की डिमांड है, जैसे कि आपको PDF चाहिए, आप उम्मीद करते हैं आप किसी भी चीज़ की आपको PDF चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे साथी उस PDF की डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वो PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।